हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। आशा करता हूँ सब लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों, अगर कुछ टेंशन में हो, परेशानी में हो, तो जीवन परेशानियों के साथ चलता है ना। तो आप ज़्यादा टेंशन ना लें, है ना। जो चल रहा है चलने दो, है ना। क्योंकि परिस्थितियाँ मतलब सुख और दुख एक ही कड़ी है। जीवन में परेशानी भी आएगी तो सुख भी मिलेगा। तो सारी चीज़ें, ये सब चीज़ हमें कुछ ना कुछ सीखने को देती है। तो आज क्योंकि हमारा जीवन है, सब कुछ है, तो आज हम इसी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, जिसका बोलते हैं स्वतंत्र तंत्र, है ना। तो सबसे महत्वपूर्ण जीवन में क्या है? सांस है ना। सब कुछ आता रहेगा, धन दौलत सब कुछ होता रहेगा, लेकिन सांस नहीं रहेगी तो कुछ भी नहीं रहेगा, है ना। तो जीवन में तो किसी बात की टेंशन ना ले। जो चल रहा है, हो रहा है, अच्छा बुरा सब कुछ, उसे चलने दें और नो टेंशन होके अपना काम करें, है ना। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है वो सांस, है ना। सांस पे ध्यान दे। लेकिन सांस पे ध्यान रखने के लिए हमें ये रखना पड़ेगा कि हमारे सबसे पहले हमारे स्वास्थ्य का ध्यान रखना पड़ेगा, है ना। तो स्वास्थ्य के ध्यान के लिए मैं हमेशा बोलता हूँ 1 घंटा जरूर निकालें अपने शरीर के लिए, है ना। फिटनेस के लिए बढ़िया ही, तो ये आपका आगे काम आएगा, ठीक है। तो हम बात करते हैं सबसे स्वतंत्र तंत्र है रेस्पिरेटरी तंत्र। तो आज का टॉपिक दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है हर व्यक्ति के लिए, क्योंकि इससे कोई सा भी आप एग्जाम ले लो, ऑल इंडिया लेवल का ले लो, MP लेवल का ले लो, UP लेवल का ले लो, कहीं ना कहीं एग्जाम 100% ही इससे क्वेश्चन बनते हैं। 1-2 नंबर के पक्के ही बनते हैं ना। और आर्मी वालों के लिए 2 नंबर पक्के हैं इसमें, है ना। हमेशा पूछता है, ठीक है। तो सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट सब कुछ कराऊंगा, मैं अच्छे समझाऊंगा एक एक चीज़। तो दोस्तों वीडियो के अंत तक जरूर बने रहे और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें ताकि सब तक पहुँच जाए, और लाइक और कमेंट करना ना भूलें। करते हम शुरुआत, है ना। सबसे पहले स्वतंत्र तंत्र रेस्पिरेटरी। अभी बताओ स्वतंत्र तंत्र होता क्या है? होता दोस्तों स्वतंत्र तंत्र ये होता है कि हम सांस ले रहे हैं। जीवन में जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है वो सांस। अब सांस कहाँ से आ रही है? सांस दोस्तों जाती है सबसे पहले हमारे नाक के माध्यम से और मुंह के माध्यम से, ठीक है। और नाक के ऊपर एक और हिस्सा है, ये इसको बोलते हैं कपाट, है ना। इस कपाट हिस्से में रहती है, तो नाक से इन दोनों हिस्सों से सांस हमारे अंदर जा रही है, ठीक है। लेकिन एग्जाम में क्या पूछते हैं? MP PSC में यही सीरियल पूछा जाता है कि कौन से नंबर पे क्या आता है, कौन सी चीज़ में सारी चीज़ें एक दूसरे के अंदर आती है, कि कौन सा क्या नंबर है इसका। तो ये चीज़ें रहती है ना। तो सबसे महत्वपूर्ण हम चीज़ें देखेंगे कि क्या हो रहा है, कि ये जली जीव, है ना। यहाँ से थोड़ा सा डिस्टर्ब कर दिया, है ना, ठीक है, कोई बात नहीं। तो शुरुआत करते हैं हम। नाक क्या जा रही है? सबसे पहले हमारे जा रही है नाक के माध्यम से अंदर जाएगी और मुख के माध्यम से अंदर जाएगी, ठीक है। इन दोनों के माध्यम से अंदर जाती है, लेकिन एक और हिस्सा है यहाँ पर कपाट, है ना। पहला नाक हो गई, फिर ये नासा कपाट, ये ऊपर वाला हिस्सा है, ठीक है। तो यहाँ से क्या, जैसे नाक में आपने छोटे छोटे बाल देखोगे, है ना। तो वो बाल का काम क्या है? हमें धूल कण को अंदर नहीं जाने देते। लेकिन बाल जब ऐसे, तो कुछ ना कुछ धूल कण इसमें अंदर घुस ही जाते हैं, तो यहाँ आ जाता है। तो क्या बोलते हैं? कपाट। क्या बोलते हैं उसको? कपाट कहा जाता है। तो ये क्या है? नासा कपाट, है ना। इस नासा कपाट, फिर ये मुख, इन तीनों चीज़ों तक यहाँ तक हमारा पहुंच गई, सांस पहुंच गई। लेकिन इन तीनों के बाद में जहाँ पर एक चीज़ है, यहाँ पर हमारी सांस मिलती है, जिसे कहा जाता है ग्रसनी। क्या कहा जाता है? ग्रसनी। ये चीज़ें क्या है? फिर ये फायरोक्स, है ना। फायरोक्स कहा जाता है, जिसमें ग्रसनी। तो एग्जाम में पूछा जाता है कि मुख और नाक के माध्यम दोनों जब मिलते हैं तो उस स्थान को क्या कहा जाता है? तो उस स्थान को ग्रसनी कहा जाता है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया। फिर उसके बाद में क्या होता है? श्वास नली। श्वास नली मतलब ट्रेकिया, सबसे महत्वपूर्ण है। तो श्वास नली ट्रेकिया, जहाँ पर हम पूरी सांस हमारी ट्रेकिया के अंदर, ये नली समान है ना, यहाँ पर से अंदर जाती है, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ में आई। अब इसमें एक और चीज़ है सांस नली कीट, ये इंपॉर्टेंट है, बता रहा हूँ मैं। क्या होता है कि कौन कौन से जीव किससे सांस लेते हैं, है ना। अब हम मनुष्य, हम फेफड़े से लेते हैं, लेकिन एग्जाम में कभी कभी पूछ ले जाता है ना। तो क्या होता है? स्तनधारी। हम किसके अंदर आते हैं? ये स्तनधारी। काय के अंदर आ रहे हैं? स्तनधारी। तो हम ये स्तनधारी मनुष्य ना, जो फेफड़ों सांस लेता है, ठीक है, स्तनधारी। अब उसके बाद में कीट काय से सांस लेगा, है ना।
कीट, तो कीट सांस लेगा नली से। जो कीट आपने मच्छर में तो डायरेक्ट नली से सांस लेता है। हम काय से सांस ले रहे हैं, हम ये फेफड़ों से सांस ले रहे हैं। इधर फेफड़े है ना, चित्र में नहीं आए, लेकिन हम फेफड़ों से सांस ले रहे हैं। लेकिन कीड़े कहाँ से ले रहे हैं, नली से। इनके पास नली है ना, ठीक है। फिर उसके बाद में जली जीव और डेडपोल काय से सांस लेते हैं, तो ये गिल्स से। जली जीव मछली जो भी चीज रहती है काय से रहते हैं, गिल्स से। अब एक और बात करना कि भाई टेडपोल क्या है, तो टेडपोल दोस्तों होता है मेंढक। मेंढक जो छोटे रहते हैं, आपने देखा हो कभी पानी में छोटे छोटे आप कभी पकड़ के लाए हो, है ना, छोटे छोटे से रहते हैं, तो वो क्या रहते हैं, और आपने समझा कि मछली है, लेकिन मछली नहीं, वो टेडपोल रहते हैं, मेंढक के बच्चे। तो वो काय सांस लेते हैं, वो इसी गिल्स से लेते। लेकिन जब बड़े हो जाते तो काय से लेते, त्वचा से। काय से लेते, त्वचा से। और जब मिट्टी में रहते, जमीन के अंदर रहते, तो काय के अंदर रहते, मिट्टी में रहते जब, तो तब रहते फेफड़े से। यहाँ तक क्लियर है ना, ये चीज इंपॉर्टेंट थी। फिर अब आते हैं, अब यहाँ तक आप जब खाना खाते तो यहाँ खाना जब अंदर जा रहा है, लेकिन हम खाना खाते खाते किसी से बात कर रहे हैं ना, फोन पे बात कर रहे हैं, तो क्या होता है, यहाँ 2 डब्बियाँ रहती है, ये 2 डब्बियों का हिस्सा रहता है। तो एक डब्बी काय के लिए है हमारे शरीर में, एक तो खाना अंदर प्रवेश के लिए, और दूसरी हमारा सांस अंदर जाने के लिए। लेकिन कभी कभी बात करते हैं और बात करते करते वो डब्बी खुल जाती है, और तो वो सांस वो अंदर चली जाती है, तब हमें हिचकी आती है। तो एग्जाम में पूछा जाता है कि भाई हिचकी किस कारण से आती है ना, तो वो कितने हैं, ये एपिग्लोट्स, जो भोजन को श्वास नली में जाने से रोकता है, एपिग्लोट्स के माध्यम से, ठीक है। ये 2 हिस्से। फिर अगला है ये 5 के बाद में छठे स्थान पे जाएगी, क्या है, ब्रोंकाई। क्या है, ब्रोंकाई। ये ब्रोंकाई हिस्सा रहता है, ठीक है। ये ब्रोंकाई में क्या होता है, अब ब्रोंकाई अकेला रहता है ब्रोंकाई, लेकिन इसके और भी भाग हो जाते हैं, तो क्या होता है, ब्रोंकोइल। 2 भाग में बंटने के बाद में ये से 2 भाग बढ़ गया, तो ये ब्रोंकाइल। और बहुत सारे भाग में टूट जाता है, तो क्या हो जाता है, ब्रोंकाइल्स, ठीक है। 8वें नंबर पे आता है एल्वियोली। तो ये वायु कोष्ठक, ये सांस यहीं से रुकती है, सांस यहीं पे जाती है हमारा, ठीक। अगला है ब्लड, 9वें नंबर पे। तो ब्लड क्या है, हीमोग्लोबिन, जो ब्लड रहता है, मेन काम इसी का रहता है, हीमोग्लोबिन। और अगला 10वें नंबर पे सेल यानी कोशिका। शरीर के सारे पार्टों में कोशिका में हमारा ऑक्सीजन जाती है, ठीक है। अब यहाँ से हमारा मेन चीज, चित्र थोड़ा अच्छा नहीं बना है, कोई बात नहीं, है ना, ठीक है। जिसको अच्छा आता है मेरे को आप कमेंट करके बता दीजिए, तो मुझे सिखा दीजिए, है ना, कमेंट। तो यहाँ से डायफ्राम। अब दोस्तों डायफ्राम क्या होता है, ये डायफ्राम पूरा हिस्सा रहता है हमारा। इसी हिस्से में डायफ्राम लगभग 70% जो रहती है, 70% सांस लेने का कार्य इसी का होता है। 70% सांस यही लेगा। जैसे क्या है, अगर हम सांस लेते हैं तो क्या होता है, जब सांस ले रहे हैं तो नीचे हो जाता है, लेकिन जब डायफ्राम सांस लेता है तो बाहर छोड़ते हैं, है ना। तो ऐसे समझ में, मतलब डायफ्राम ये भी आता है एग्जाम में कि सांस लेते समय डायफ्राम ऊपर होता है या नीचे होता है। तो सांस लेते समय डायफ्राम नीचे होता है और छोड़ते समय ऊपर उड़ जाता है, ठीक है, आया। और ये रिब्स है, कुछ रिब्स पसलियाँ जिनको कहा जाता है, यहाँ तक, ठीक है, आया समझ में ये चीज़ हिस्सा। अब हम पढ़ेंगे यहाँ से बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें, है ना, ये वाली, सांस अंदर लेना और श्वास बाहर छोड़ना। क्या होता है, श्वास अंदर जा रही है तो क्या बोलेंगे, निश्वसन, ठीक है। और सांस बाहर जा रही है, आउट हो रही, तो इसमें डॉट लग जाते हैं, निश्वसन, ठीक है। ये डॉट आपने देखा तो निश्वसन। अब इसे पूछता है कि कितने % सांस अंदर जाती है और कितने % सांस बाहर छोड़ते हैं। तो देखते हैं, नाइट्रोजन 78% हम अंदर लेते हैं, ऑक्सीजन 21% और कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% लेते हैं, ठीक है। इसके बाद में श्वास बाहर छोड़ना, निश्वसन, तो 78% क्या करते हैं, छोड़ते हैं, और 17% भी कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं बाहर, और 4% भी बाहर छोड़ते हैं, ठीक है। आया समझ में ये चीज तक क्लियर। अब इसमें ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सबसे अधिक कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन किस में होता है, तो ये होता है बाइकार्बोनेट में। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्या होता है, सबसे अधिक कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन किस में होता है, तो होता है कार्बोनेट में। कितना % होता है, 70%, ठीक, कार्बोनेट में। उसके बाद में क्या होता है, हीमोग्लोबिन में कितने % होता है, 10 से 20%, और प्लाज्मा में 7%। अब पूछ लेता है कि सबसे 10 से 20% का परिवहन किस में होता है, तो वो होगा हीमोग्लोबिन में, है ना। क्वेश्चन ऐसे बनते हैं घुमा फिरा का। फिर क्या है, ऑक्सीजन का परिवहन करता है, ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है, हीमोग्लोबिन। श्वसन तंत्र की इकाई क्या है,
कुपिका है ना, श्वसन तंत्र की कुपिया, श्वसन तंत्र की कुपिया के वो एल्पी लोई, ये इंपोर्टेंट है। मनुष्य की इकाई क्या है, कोशिका। किडनी की इकाई नेफ्रॉन, ये बहुत बार एग्जाम में पूछ लिया है ना, ये IMP रहा है तीनों। कोशिका का श्वसन स्थल क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। अब फेफड़े जो मेन काम है मैंने बता दिया है भाई, यहाँ फेफड़े क्या है, अब इसमें पूछता है कि मेन फेफड़े का कार्य क्या है, तो फेफड़े क्या है, ब्लड का पंपिंग करना है ना, ब्लड को करते ना, ये रक्त में O2 को मिलाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर करते हैं। मतलब ब्लड क्या है, फेफड़े रक्त O2 को तो मिलाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर करते हैं, मतलब गैसों का आदान प्रदान इसी में किया जाता है, ठीक है, यहाँ तक। अब इसमें एक और चीज़ है कि समुद्र में आपने देखा होगा है ना, तो समुद्र के अंदर जो गोताखोर रहते हैं तो कौन कौन सी गैस रहती है उनके पास रहती है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस हीलियम इसलिए मतलब ऊपर रहेंगे तो उनमें कार्बन डाइऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन क्या है, CO2 प्लस N2 प्लस हीलियम है ना, ये क्या रहेगी समुद्र के ऊपरी हिस्से पे। अगर अंदर जाएंगे अपन तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस N2 प्लस हीलियम क्या है 300 फीट गहराई के नीचे जाएंगे तब इस गैस का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो आया समझ में। तो दोस्तों ये हमारा आज का रेस्पिरेटरी तंत्र सिस्टम खत्म हुआ, श्वसन तंत्र, ठीक है। तो वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने माता पिता गुरुजनों सज्जनों को सम्मान करते रहिए और जीवन में आपने जो लक्ष्य बनाया उस लक्ष्य को पाने के लिए निरंतर मेहनत और संघर्ष करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट दिन। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।